गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन लिखो, टाइप 1 बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वस्तु को अरे आवाज़ किसी की नहीं आनी चाहिए यार। किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीदा गया तथा 600 रुपये में बेचा गया, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन लिखो, अपना अपना आंसर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक साइकिल का मूल्य 1444 रुपये है तथा 56 रुपये उस पर एक्सेसरी लगाने के खर्च होते हैं, तब यदि उसे 1800 रुपये में बेचा जाए तब लाभ या हानि प्रतिशत। चलो पहला क्वेश्चन इधर देखो निशा, वहाँ बाहर इधर देखो। ये पहले क्वेश्चन में लाभ है या हानि? रुको यार, मैं जैसे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। बताओ लाभ है या हानि? पहले क्वेश्चन में लाभ है या हानि? हानि है। कितने की है? 100 रुपये की हानि है। बताओ 100 रुपये की हानि है, कितने पे बताओ? 700 पे या 600 पे बताओ, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, हानि हो या लाभ। तो कितने पे बताओ? 700 पे। तो 100/700 इंटू 100। 100/7 कितना पड़ा था हमने? बताओ एक हैं, बताओ। 14 से ही 2/7 पड़ा था क्या? 14 से ही 2/7%। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये याद है कि 1/7 इज इक्वल टू 14 से ही 2/7 होता है, तो वो पेन नहीं चलाएगा, डायरेक्ट सवाल को कर देगा। सही बात है क्या? वो पेन नहीं चलाएगा, उसे डायरेक्ट पता रहेगा कि 700 पे 600, एक की हानि 7 पर, इसका मतलब 1/7 होता है 14 से ही 2/7। नहीं माने आप भाग लगा के देख लो, 100 में 7 का भाग लगाओ, 14 7 58 में बचेंगे 2। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से। चलो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया। इसका आंसर आ गया होगा। कितना है भाई? एक भैया है 1444 रुपये में क्या किया उन्होंने? साइकिल खरीदी है ना। 56 रुपये में उस पर लाइट मरवा दी अच्छी सी, वो अच्छी दिखने लगी। दूसरे ने बोला मेरे को बेच दे, उसने बेच दिया, ले 1800 रुपये में खरीद ले। तो बताओ कितने का लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य। अरे हानि कैसे होगी? क्रय मूल्य कितना हो गया? 1444 तो उसने खरीदे, और एक्सेसरी होती है उस पर एक्स्ट्रा कुछ लगवाना, ये रिम झिम टाइप के लगवा देते हैं ना,
झुंझुने लगवा दी उस पर, तो वो 56 रुपये, टोटल कितना हो गया 1500। 1500 रुपये की चीज को विक्रय मूल्य कितना है बताओ, 1800। कितने का लाभ है बताओ भाई, 1500 की वस्तु 1800 में बेचोगे तो 300 का लाभ है। कितने पे है, 1500 पे। गुणा कर दोगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 है 15, 5 से 20%। क्लियर है क्या? अब ये है बेसिक छोटी छोटे क्वेश्चन है। अब टाइप 1 का क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति है, इतने की दर से नींबू खरीदता है। हाँ, जल्दी जल्दी लिख लो। कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो। आप लोग एकदम माटी के घड़े की तरह मत बैठा करो। अरे काहे की उलझन यार, लिखो ऐसे। 6 नींबू कितने में है बताओ। 6 नींबू 7 रुपए में क्या किया, खरीदा, तो खरीद लो। 7 नींबू कितने में बेचा, 6 रुपए में, तो आप बेच दो। बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सत्तू सत्तू 49, छचनक 36। क्या हो रहा है बताओ, खरीदा 49 में, बेचा 36 में, लाभ या हानि? 49 में खरीद के लाए, बेच रहे हो 36 में, लाभ या हानि? हानि। कितने की, 13 की। कितने पे, तो हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है क्या? कितने की हानि, 13 पे। कितने पे, 49 पे इंटू 100। बस 49 का भाग लगा दो 1300 में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी मैं बता देता हूँ। 49 दूने 98, बचेंगे कितने, 32। 4 अट्ठा 32, 8 बार तो जाएंगे नहीं, 7 बार देगा। 7 नाम है, 7 नाम 63, 7 चौको 28, अच्छा 28 और 6 34, 7 से भी नहीं, 6 से कर लो। 6 नाम है 54, ओके 26.53 दे लेना भाग। ठीक है, भाग लगा लेना। ठीक है, या तो इस फॉर्मेट में होगा 26.53, या फिर 26 सही कुछ बच रहा होगा उसको लिख दो। ठीक है क्या, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके ओके, स्पीड है, आ रहा है ना समझ में? तो बस क्वेश्चन नंबर 2 एक आपके लिए देता हूं। 100 रुपए में 11 वस्तु की दर से खरीदता है, तथा 110 रुपए में 100 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेचता है। लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सवाल समझ लो। कोई व्यक्ति गया 110 रुपए में 11 वस्तु की दर से खरीदता है, और 100 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, और 110 रुपए में 10 की वस्तु की दर से बेचता है। तो लाभ या हानि परसेंटेज में, जल्दी यूबी। अरे आपको करना कुछ है ही नहीं यार। देखो सीधा सीधा क्या करना है, 100 रुपए में कितनी वस्तु, 11 वस्तु। खरीदा है तो आप खरीद लो, खरीद लिख लो। और 110 रुपए में कितनी वस्तु, 10 वस्तु। बेचता है तो आप बेच दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1000 रुपए में तो खरीदा, 11 इंटू 11 होता है 121, 1210 में बेचा। कितने का लाभ है, 210 का। कितने पर, 1000 पर। परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, 21%। आंसर हो गया। क्लियर है क्या, समझ रहे हो ना आप लोग? ओके, नहीं आपने तो निकाल दिया था। कोई ऐसा ना हो जो एकदम से कि यार इतनी स्पीड कैसे। ये आपके फायदे के लिए है, आप समझ पा रहे हो। मेन है समझना। नहीं हो पाया टाइप, बगल पड़ोस से कर लेना। रवि 1 रुपए में 5 की दर से टॉफी खरीदता है,
तथा 1 रुपये में 2 की दर से बेचता है, लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। साले 35 के लिए बोला था, डाला ही नहीं मैंने तो। इसका कितना आ रहा है, हानि या लाभ हैं? 150%। देखो 1 रुपये में समझना 5 की दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। और 1 रुपये में 2 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। अरे भाई 1 रुपये में 5 खरीद लाया, 1 रुपये में 2 ही बेच रहा है, बस ये कहना चाह रहा है। तो बताओ खरीदा कितने की, 2 रुपये की, बेचा कितने में, 5 रुपये में, कितने का लाभ, 3 का, कितने पर, 2 पर, गुणा कर देंगे 100 से, 2 से 50 बार, 150% क्या आ जाएगा, लाभ। क्लियर है क्या, लाभ परसेंटेज आ गया, बिल्कुल ठीक है, आपने सही बताया। क्वेश्चन लिखो, 12 टॉफी 8 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, बीस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होंगी। बेचनी होगी बहुत। अरे तो 1 रुपये 12 रुपये में 8 टॉफी ले आएगा। ऐसे मत किया करो, इस पे तो लड़ाई हो जाती कई बार। अरे क्या पता खोपड़ी किसी और पे खिसकी हो, तुम पे निकाल दे गुस्सा। हाँ भैया कितना आ रहा है, 12 टॉफी 8 रुपए में, तो एक टॉफी कितने की हो जाएगी बताओ। 12 टॉफी कितने की है, 8 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की होगी बताओ। एक टॉफी हो जाएगी दोस्तों 8/12 रुपए की। क्लियर है क्या, हमें लोड लेना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, बस बटे में 12 चला जाएगा। ठीक है क्या, मैथ में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये सवाल ऐसे अटेम्प्ट होगा बस। ठीक है, पूरे दिन दिमाग लगाते रहोगे तो दिमाग ही फट जाएगा। 8/12 रुपये हो गया क्या। अब ऐसा करने पर उसे क्या हो रहा है बताओ, 20% हानि हो रही है। इसका मतलब ये कितने का मान है बताओ। अरे ये तो एक टॉफी का मान है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा करने पर ये 8/12 कितने का मान है, 80% का है कि नहीं है। अरे 20% हानि का मतलब 100 में से 20 गया तो कितना बचा, यानी ये कितने का मान है। अरे यहाँ पे लिखा हुआ 20% हानि, या तो ऐसे समझ लो 20% 1/5 होता है क्या। 5 पे 1 की हानि हो जाएगी तो कितने का मान है ये बताओ, 4 का मान है क्या। और हमें मान कितने का चाहिए बताओ, 20% लाभ चाहिए क्या, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो यानी 6 का मान चाहिए क्या। ठीक है, 4 दूने 8, 6 दूने 12, 2 से 2 कट गया, 1 रुपये में 1 रुपये आंसर आ गया। यानी एक टॉफी 1 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% लाभ हो जाएगा।
देखो इधर देखो, एक टॉफी कितने की है बताओ? 8/12 रुपए की है क्या? ऐसा करने पर उसको क्या हो रहा है बताओ? 20% हानि हो रही है क्या? इसका मतलब ये 80 का मान है कि नहीं है? 20% हानि का मतलब ये 80 का मान है। हानि हमेशा 100 में से घटती है और लाभ 100 में जुड़ता है। और मैं क्या चाहिए बताओ? 20% लाभ चाहिए क्या? यानी मान कितने का चाहिए बताओ? 100। 0 से 0, 8 से 8 और 12 से 12, आंसर आ जाएगा 1 रुपये। क्लियर है क्या? तो इस बुक को बंद करो ना जिसमें करा रखा है, बंद करो बंद करो। वो फिर तुम देखोगे उसमें फिर क्या फायदा हुआ क्लास का। नहीं नहीं नहीं, रखो रखो। मिलेगा ही नहीं, दे दो। अब डाटा ही चेंज कर देता हूँ। लो टाइप सेकंड। 1 रुपए में 1 टॉफी। मतलब पहले वो क्या बेच रहा था बताओ? 8 रुपए की 12 यानी 1 रुपए में 1.5 टॉफी बेच रहा था। इसीलिए वो क्या कर रहा था? हानि खा रहा था। लाभ कमाना है तो एक की एक ही बेचो। अरे भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले तो मैंने दुकान पे से है ना, कहीं में बैठा हुआ था जानकार के यहाँ पे, और कोई आया और मैंने उससे बोला कि दूध की थैली देना। मैंने दे दी। मैंने कितने रुपए की है पता नहीं, वो कितनी अमाउंट बोला, मैंने पता नहीं कितने दिन से पहले खरीदी थी दूध की थैली, और वो ले गया यार 2-3 थैलियाँ। पर मैंने उसको बताया नहीं। मैंने कहा 3 थैली खरीद के ले गया, रुपये रखे हुए हैं। और वो कितने में ले गया पता है? दूध की थैली पता नहीं कितने की हो गई है, 22 की हो गई ना, 24। और वो फुल क्रीम ना, फुल क्रीम ही ले गया था 18 रुपये 19 रुपये बता के। 18 थी, 54 रुपये हो गए फोन पे। तो भैंस के साथ लेके आए हो? कहाँ पे? यहीं पे है क्या? है ओके। अब लिखो टाइप थर्ड। टाइप सेकंड, अनुपातों पर आधारित। अनुपात का मतलब ये है कि अनुपात पूछ लेता है ना कई बार। लिखो किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। दस परसेंटेज देखो, या तो ऐसे मान लो 100 रुपए की वस्तु है, 10% लाभ का मतलब कितने में बेच दिया? ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 रुपए की वस्तु मानी है ना हमने, क्रय मूल्य कितना माना है? 100। बेचा कितने में? 110। तो बस इनका अनुपात कितना हो जाएगा बताओ? 10:11 आ गया क्या? या फिर 10% लाभ, ऐसे इधर देखो 10% लाभ। अरे 10% कितना होता है बताओ? 1/10। तो नीचे क्रय मूल्य होता है, 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट क्या बता रहे हो? अनुपात इसका। अरे 20% हानि का मतलब कितना हो गया? 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 पे कितना हो गया? अरे हानि इसमें से घटती है, लाभ जुड़ता है, 5:4। दोनों आ गए क्या? यूबी सिंह पढ़ लो। अभी टेस्ट ले लूंगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा और इसमें ऐसा कुछ टफ है नहीं।
वो बच्चे भी पहली बार पढ़ रहे हैं, 10+2 करके आए, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। समझने के लिए नियत होनी चाहिए, किसी भी काम करने के लिए नियत ही या नहीं है तो फिर क्या होगा बताओ। नहीं, बदलता रहता हूँ ना, यही तो बात है। अगर आप एक ही तरीके क्वेश्चन बार बार करते रहोगे तो कुछ डाटा चेंज होना चाहिए ना। किसी वस्तु को लिखो, किसी वस्तु को लिखो, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाता है। बेचा जाता है 3/4 भाग पर बेचा जाता है तथा 25% लाभ होता है। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। हाँ, मैंने ऊपर लिखा हुआ अनुपातों पर आधारित, जल्दी से बताओ। इधर देखो, अंकित मूल्य कितना है बताओ यहाँ पे। अगर अंकित मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3। अरे यही तो बोला है, अंकित मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाता है। नहीं, अंकित मूल्य 4 है तो उसको कितने में बेच रहे हैं हम? 3 में। तो ये तो हो गया 4 और 3। अब यहां से क्रय मूल्य निकालना ये चैलेंजिंग है। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे बताओ? बताओ ऐसा करने पर क्या हो रहा है बताओ? 25% लाभ हो रहा है क्या? इसका मतलब ये 3 है, वो कितने की वैल्यू? 125 की। तो क्रय मूल्य के लिए 100 की वैल्यू निकाल लो। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 30 चौक 12, 12/5, 12/5 हो गया क्या? अब हमें क्या करना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, इनका अनुपात बताना है। बताओ 30 चौके, और ये 5 इधर आ जाएगा तो 5:4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, नहीं बता दो। नहीं, ये समझ में तो आ गया ना? आराम से समझो, इधर देखना। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाता है। मतलब अंकित मूल्य अगर कितना है देखो, अरे भाई, अंकित मूल्य हमेशा बटे वाली संख्या होती है, यानी बटे वाली संख्या के बारे में बात कर रहा होता है यहाँ पे। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 4। इधर देखो, पीछे लिख लेना। बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ? 3। अरे 4 रुपए का था तो 3 में बेच दिया, बात ये है। 3/4 में बेचने का मतलब है 3 रुपए में बेच दिया 4 रुपए की वस्तु को। अब यहां से आगे थोड़ी सी स्टोरी चालू होती है, वो ये है कि 25% लाभ होता है। तो अगर बेचने पे 25% लाभ होता है, यानी ये 3 है ना, वो कितने की वैल्यू है बताओ? 125 की है क्या? 25% लाभ का मतलब, अगर ये 125 की वैल्यू है तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। तो क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, या फिर 25% लाभ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। ऐसा करने पे 4 और 1 कितना हो गया बताओ? 5। यानी 3 है, वो कितने की वैल्यू है? 5 की,
और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 4 की, तो ये भी हो जाएगा 12/5। ये 12/5 हो गया। या फिर अगर आप 100 से मान के करना चाह रहे हो कि क्रय मूल्य मान लो 100, 25% लाभ का मतलब ये 125 का मान है क्या, 100 का मान निकालना है। समझ गए, रिलैक्स। अब इन दोनों का अनुपात चाहिए था, तो अनुपात में क्या किया, ये 12/5 था, देखो अंश से अंश काट दिया, 3 चौके, ये 5 बचेगा, 5 इधर जाए गुणा होगा 1 में, यहां पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा 5/4। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या? हाँ 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 हाँ, ये बताए, ये 5 की वैल्यू है। हाँ क्या, 25% लाभ हुआ है ना, 25% लाभ, 25% 1/4 है ना, 4 पे 1 का लाभ हो गया, 5/4 है ना। ये डाटा भी यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ ये भी सही। अरे लग जाएगा, लग जाएगा, इसीलिए क्योंकि अनुपात में है ना, सुनो मेरी बात, अनुपात में संख्याएं कट जाती हैं, ये संख्याएं कट गई आपस में, इन्होंने डायरेक्ट ले लिया 25% का मतलब 1/4, पर उतनी अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना पता लगे, जहाँ नहीं लगाना वहाँ लगा दिया, और जहाँ लगाना था वहाँ नहीं लगाया। इससे बढ़िया बेसिक से कर लो, 2 सेकंड ज़्यादा लग जाएगी, कम से कम बच तो जाओगे। पीछे माथा पकड़ के ऐसे बोल रहे, अरे यार ऐसे था क्या, मैं तो भूल गया। बिल्कुल। लिखो, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तथा हानि का मान 480 रुपये है, तब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग ज्ञात करो। अरे ऐसे ही निकाल दो यार, क्या ऑप्शन देना। 1170 रुपये की राशि ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अरे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है बताओ, 13:9। जानी पेन पकड़ने की स्टाइल से मुझे शक हो रहा है ना। ऐसा है। ओ
ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है, मैं समझ गया। अरे भाई इधर देखो, क्रय मूल्य कितना है? अरे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्लियर है क्या? ये 13:9 है, तो बताओ हानि कितने की हो रही है? 4 की। और 4 का मान सवाल में कितना दिया हुआ है? 480। और हमें मान कितने का निकालना है? 13 और 9 21 का। यही तो चाहिए हमें, 21 का मान चाहिए। 4 से काटेंगे 12 चौके 48, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 2520 आंसर आ गया। क्लियर है? नहीं देखो, सीधी सी बात है, आपको अनुपात कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर 480 रुपए की हानि है, और यहां पर हानि कितने की है? 13 में खरीदा 9 में बेचा, यानी 4 की हानि है क्या? तो 4 यूनिट का मान आपको 480 दिया गया है क्या? तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। अब हमें निकालना कितना है? 12 और 9, 13 और 9 कितना हो गया? 9 3 12 22 होगा। सही बात है यार। अरे नहीं, अरे 13 और 9 कितना होता है? 9 3 12 22 होता है ना। हाँ, तो 22 इंटू 12 कर लो। 22 दूने 44, 22 दूने और 26 40। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन निकालो जल्दी से। 1170 रुपए की राशि को एबीसी के मध्य 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटनी थी, लेकिन उससे हुई गलती से उसने क्या किया? 2:3 अनुपात 4 में बांट दिया। बताओ किसको कितना लाभ हुआ, और सर्वाधिक लाभ कैसे हुआ बताओ? अजय, सम्राट क्लीविच मत बनो, इतनी भी सर्दी नहीं बन रही कि मतलब अंदर ही घुसे जा रहे हो। क्या? लो इसको निकालो ज्ञानेश। बिल्कुल। अरे आपके लिए तो फायदा ही है ना, नुकसान क्या है बताओ? पेपर है आपका, बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है बताओ कोचिंग करने का? हाँ जी, मतलब बांटना कितने में था? 1/2 अनुपात 1/3 में बांट इसमें देखो, इसमें भी सी को कुछ हिस्सा मिला, समझना, इसमें भी सी को कुछ हिस्सा मिला, लेकिन इसमें जो मिला है वो गलती से मिला है ना। अरे भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हारे हिस्से में मान लो, तुम्हारे हिस्से में, अरे रुको तो सही, तुम्हारे हिस्से में सही ईमानदारी से 20 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन गलती से 24 रुपए आ गए, तो तुम्हें नहीं, ये नहीं बताना तुम्हें कितना लाभ हो गया बताओ। 4 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बस, तो किसे कितना लाभ हुआ यही बताना है, अंतर बताना है उनका। ये अरे 1170 रुपए की राशि थी, ठीक है, कितने की थी बताओ? अब ये पहले तो 1/2, 1/3 और 1/4, इसको एबीसी है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा बताओ? 3 चौक 12 से गुणा कर दें क्या? इसको भी 12 से गुणा कर लो और इसको भी कर लो,
ये 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 और 4 10, 3 13। तो 1170 में 13 का भाग लगाओ, 13 नब्बे 117। क्लियर है क्या? तो 9 छके 54, 540 तो एक हिस्से में आ रहे हैं, 9 चौके 36, 360 बी के में, और 9 तीस 27, 270 रुपए किसके हिस्से में आने चाहिए थे? सी के में। सी को एक्चुअल में ए को 540 रुपए मिलने चाहिए थे, बी को कितने मिलने चाहिए थे? 360 रुपए, और सी को मिलने चाहिए थे 270। लेकिन हुआ क्या, गलती हो गई, और गलती से क्या किया, 2 3 और 4, तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी 2:3:4 में बांट दिया गलती से। तो 1170 बटे में कितना हो गया? 9। 13 नंबर 117। ठीक है, तो ये हो गया 13 दूनी 26, 13 तीय 39, और 13 चौके 52। बताओ, ए को तो लॉस हो गया ना यार, ए को 540 रुपए मिलने चाहिए थे, कितने मिले? 260 रुपए। बी को फायदा हो रहा है कितने का? 30 रुपए का। और सी को सर्वाधिक लाभ हुआ है कितने का? 250 रुपए का। क्लियर है क्या? तो यही पूछा गया था, किसको कितना लाभ हुआ और किसको सर्वाधिक लाभ हुआ और कितना। तो सी को सर्वाधिक लाभ हुआ है 250 रुपए का। समझ गए? हैंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखो भाई, वो लिखा हुआ है आपके सामने। टाइप थर्ड, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर आधारित। हाँ, नहीं मिटा रहा, नहीं मिटा रहा, ये लिख लो आराम से। आप भाई एग्जाम देने के बाद कम से कम हमसे तो ना बोल पाओगे कि सर आपने पढ़ाया वो नहीं आया, रिवीजन फुल करवा रहे हैं आपका। ठीक है, हाँ, आनी भी नहीं चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए सबका सीईटी में। क्योंकि अगर सीईटी में नहीं हुआ ना, तो आगे पूरे राजस्थान में कोई भी एग्जाम होगी आप दे ही नहीं पाओगे, फिर आप आगे आपकी तैयारी बंद है 1 साल के लिए। करनी ही नहीं है, बात तो बड़ी ही होगी अब। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी, करंट का जो भी है वो अब रिवीजन चालू कर दो। कितने दिन बचे हैं यार? 8-10 दिन इसमें और 2-5 दिन उसमें। अरे भाई साहब उधर देख लो, तुमने तो पूरी कहानी बता दी उसे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ है, तो विक्रय मूल्य पर कितना होगा? सोलह सही 2/3%। उसका निकालो नीचे वाले का। अब इधर देख लो, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है। इधर देखो, इस पर्दे को छोड़ दो और इसको लगा दो, लगाओ इसे, ऐसी सर्दी नहीं पड़ रही। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य कितना मानते हैं हमेशा? पहले क्वेश्चन को देखो, कितना मानते हैं? 100। क्रय मूल्य कितना है बताओ? 100। लाभ कितना हो जाएगा बताओ? 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% 20 होता है क्या? तो लाभ कितने का है? 20। 120 कौन बोल रहा है? विक्रय मूल्य 120। तो ठीक है, तो इसने बोला है कि विक्रय मूल्य पर कितना लाभ है, यानी जो लाभ है वो हमें किस पे कैलकुलेट करना है? विक्रय मूल्य पर। तो 120 पर कितना है लाभ? परसेंटेज ऑन एसपी। विक्रय मूल्य पर कितना है? 20 छिंक के 120, 6 से करेंगे तो 16 सही 2/3%। समझ में आ गया क्या? जो लाभ क्रय मूल्य पर 20% था, वही विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% है। ठीक है, और इसी को फ्रैक्शन से कैसे करेंगे बताओ? फ्रैक्शन से सेकंड तरीका ये रहा, 20% मतलब होता है 1/5, यानी 5 पर 20% है तो 5 और 1 6 पर कितना है? 6 पर भी 1 का लाभ इंटू 100, 16 सही 2/3%। बिल्कुल, देखो 5 पर कितने का लाभ है? 1। ये तो है क्रय मूल्य पर। 5 और 1 6 विक्रय मूल्य हो गया क्या? 6 पे 1 का लाभ निकालेंगे तो 16 से 2/3 आ जाएगा। बस तो निकाल दो। ऐसे ही अगले वाले को करो। देखो दोनों तरीके में से एक तो समझ में आया होगा ना कम से कम।
कुछ नहीं तो 100 मान के तो आया होगा। एक भी स्टूडेंट का नहीं आ रहा क्या? कितना आ रहा है? हाँ रुक गए। स्टैचू नहीं चलाएंगे, पहले वो आंसर निकाल देगा तभी चलाएंगे। एक घड़ी लागत मूल्य के भाई इसका सॉल्यूशन मिटा दूं क्या? अरे मोबाइल जब्त कर लो इसका। तो ये गुफ्तगू सुबह सुबह कर लिया करो। सुबह सुबह जग के सारे काम फ्री होकर के आया करो आप लोग। ये कोई टाइम है? ठीक है। हाँ अरे भाई सेकंड का आंसर आया क्या? इधर देखो वस्तु के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लो। विक्रय मूल्य पर कितने का लाभ है बताओ? 20%। तो हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना मान लिया हमने? 100। तो लाभ कितना हो जाएगा बताओ? 20 हो जाएगा क्या? तो क्रय मूल्य कितना था बताओ? क्रय मूल्य था 80। तो बताओ 80 पर 20 का लाभ है तो कितना आ जाएगा बताओ क्रय मूल्य पर, यानी लाभ ऑन सीपी कितना आ जाएगा? इनटू 100 कर देंगे, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 25%। समझ गए क्या? अगर वो कहता है, दोबारा से समझो, अगर वो कहता है कि क्रय मूल्य पर इतना लाभ है तो आप क्रय मूल्य को 100 मान लो। अगर वो कहता है विक्रय मूल्य पर इतना लाभ है तो आप विक्रय मूल्य को 100 मान लो। क्योंकि विक्रय मूल्य को 100 मानने पर हमें फायदा क्या मिलेगा बताओ? 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। यहां पर जो फायदा है, लाभ है, वो विक्रय मूल्य पर है क्या? तो विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया, 100 पर 20 का लाभ है, तो ये 100 पर 20 का लाभ है। इसका मतलब ये है कि हमने वो वस्तु खरीदी कितने में थी? 80 में, तभी तो 20 का लाभ मिलेगा 100 रुपए में बेचने पर। 80 में खरीदी तो 20/80 इंटू, ठीक है क्या? अब इसको सेकंड तरीका इधर देखो, क्या फ्रैक्शन से किया जा सकता है? देखो इधर 20% मतलब 1/5। अब बताओ विक्रय मूल्य पर कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 5। लाभ कितना है बताओ? 1। तो यहां से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? क्रय मूल्य कितना हो गया? 4। तो 4 पर 1 का फायदा देखना है तो गुणा कर देंगे 100 से 25%। ज्ञानेश उसका आंसर दो। 20 आ रहा है। लागत मूल्य पर 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य पर कितना हो जाएगा? निकालो आराम से।
इधर देखो भाई, एक घड़ी को लागत मूल्य के 25% पे लाभ होता है। एक घड़ी लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेची जाती है, यानी कॉस्ट प्राइस है ना, उसको 100 मान लो, तो लाभ कितना हो गया बताओ? 20, 25। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 125। 125 पे 25 का लाभ निकालना है तो गुणा कर दो 100 से। 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 20%। हाँ, तो विक्रय मूल्य पे ही तो निकाला है। क्रय मूल्य 100 है, 25 का लाभ हुआ, 100 रुपए की वस्तु को 25 के लाभ पर बेच रहे हो, तो 125 में ही बेचोगे ना? आराम से आराम से। आ गया? आराम से देख लो। क्या हो गया? 25% 1/4। 4 क्रय मूल्य, लाभ कितना? 1। तो विक्रय मूल्य 4 और 1 5। 5 पर 1 का निकालेंगे तो 20%। तो ये बात तुम मेरे से पहले ही बोल देते। अब वो 2 क्वेश्चन कर दो जल्दी से। आज से दिक्कत इनकी नहीं। कितनी? 66 से 2/3%। 66 सही 2/3। किसकी बेटी का है? पढ़ लो। तीसरे का सॉल्यूशन देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना है? 1 सही 1/3। तो इसको 4/3 लिख सकते हैं क्या? देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, यानी लागत मूल्य अगर 3 है, समझना, क्रय मूल्य लागत मूल्य कोई बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य कितना है बताओ? तभी तो आएगा लागत मूल्य का। मैंने अभी अभी बताया था ना आपको, यहां जो लिखा रहता है ना, सुनो दोबारा फिर सीख लो, यहां पे जो लिखा रहता है, अरे यहां पे जो लिखा रहता है वो बटे वाली संख्या होती है। तो लागत मूल्य का, तो यानी लागत मूल्य कितनी है? 3। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? 4। तो बताओ 3 पे 3 से 4 1 का फायदा हो रहा है क्या? गुणा कर दो 100। 33 सही 1/3%। 66 क्यों? तुमने 2/3 बोला था मेरे को। समझ गए? 1/3 बोलना चाहिए था। ये बताओ जल्दी से। लाभ विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग है, तो लाभ परसेंटेज बताओ। कितना आ रहा है?
क्या हो गया, सही तो बोला उसने, 10%। क्या हुआ, तुमने क्या बोला, तुम क्यों लड़ रहे थे उससे? अच्छा, तथा लाभ विक्रय मूल्य का कितना भाग है, 1/11। अरे इधर देखो, विक्रय मूल्य कितना है, अरे मैंने अभी भी बताया था, जो बटे में लिखा रहता है, जो बट्टे में लिखा रहता है वो किसका मान होता है बताओ, इससे जस्ट पहले इसका मान होता है क्या, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 11, लाभ हुआ 1, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बताओ। अरे किसी वस्तु को 11 रुपए में बेच रहे हो, 1 रुपया कमा भी रहे हो, इसका मतलब कितने में खरीदी, 10 रुपए में। तो लाभ परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, 1/10 इंटू 100, आ गया 10%। क्लियर है? तुम भी यही बता रहे थे ना, ओके। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपए कम है तथा लाभ का मान 25% है, तब विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या 750 आ रहा है क्या, निकालो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। 25% होता है 1/4, 4 और 5 का अंतर कितना है, 1, 1 का मान अगर 150 हो तो 5 का मान 15, 5 75, 750 आ गया। लिखो भाई टाइप 4th, जब विक्रय मूल्य जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा लाभ या हानि परसेंटेज, लाभ तथा आर रेट दे रखी होगी, अभी बता दूंगा ना, आर फॉर रेट। अरे बस वही तो है, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, क्या विक्रय मूल्य और लाभ और हानि परसेंटेज के मान समान होने चाहिए, और ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगी, हानि, और होने वाली हानि होती है R²/100। इधर देखो भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से 150 कम है, 25% लाभ है। अरे बताओ क्रय मूल्य अगर हम 100 मान लें, सुनो, क्रय मूल्य 100, लाभ कितना 25, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ, 125।
ये 25 का मान कितना दिया गया है सवाल में? 150। मान कितने का निकालना है? 125 का। 25 छिक्का 150, या फिर यहाँ पे ये इसको काट लो, 25 पंजे 125 और 15 5 75, 750 आ गया। हाँ जी, आर है दर, रेट। अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, तब समझ में आ जाएगा। नो नो नो, रेट दी होगी, रेट 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 माने दर, ठीक है भाई। ये सवाल समझ में आ गया क्या? एक व्यक्ति ने 150 रुपये, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 150 है, तो 150 क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, लाभ कितना हो गया? 100 का 25% 25, तो विक्रय मूल्य हो गया 125। इनका अंतर कितना है? 25, 25 का मान 150 है, तो 125 का मान पूछा गया है, तो इसका मान पूछा गया उससे गुणा कर लेंगे, ठीक है क्या? सेकेंड तरीका इसका क्या हो सकता है? फ्रैक्शन से 25% कितना होता है बताओ? 1/4। अब इसने बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5। इनका अंतर कितना हो गया? 1। 1 का मान 150 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि विक्रय मूल्य का मान पूछा गया है, 5 का मान पूछा गया है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 150 × 5 कितना होता है? 750। ये तरीका भी है, ठीक है ठीक है। एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक वाहन प्रत्येक को 1,15,000 रुपये में बेचता है। एक पर घोड़े पर 25% लाभ तथा वाहन पर 25% हानि होती है। पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। करो भाई। चार 4,50,000 में? अरे आते तो हैं, तो वाहन भी कौन सा सस्ता आता है? वाहन चितक बर्रा ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, उससे तो लॉस हो गया घोड़े पर, 25% फायदा और कमाया है। बताओ इसमें क्या होगा? आंसर बता दो जल्दी से, क्वेश्चन लिख लो आराम से। वो तो होगी, वो तो हमने लिखाई दिया था आपको, आप इसे निकाल तो नहीं रहे कहीं?
अरे डायरेक्ट आंसर निकाल दो, आर स्क्वायर बटा 100, जब विक्रय मूल्य समान है। यही तो नोट करके लिखा था हमने, जब विक्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि परसेंटेज समान है तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगी और होने वाली हानि आर स्क्वायर बटा 100। ठीक है, अरे इससे पहले लिखा तो था आर स्क्वायर बटा 100। हाँ जी, भाई इसमें ये है देखो, क्या विक्रय मूल्य समान है? क्या प्रत्येक को कितने में बेच रहा है? एक। दर मतलब दर तो परसेंटेज में होती है ना, 25% लाभ और 25% हानि। तो मैंने यही तो लिखाया था कि यदि किसी कोई भी दो वस्तुएं उनके विक्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि परसेंटेज समान है तो हमेशा क्या होगी? हानि। और होने वाली हानि होगी आर स्क्वायर बटा 100। हानि कितनी हो जाएगी बताओ? हानि प्रतिशत आर स्क्वायर बटा 100। 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 में 100 का भाग लगाओ तो 6.25%, ये आएगी हानि बस। अब यहां पर कोई भी डाटा लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, अब परसेंटेज में आंसर यही आएगा। अब बताओ तुम्हारा कोई डाउट? नहीं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना। रेट दर, जो परसेंटेज में है वही रेट है, जो परसेंटेज में वही रेट है। ठीक है क्या? क्या? हाँ, अरे तुम तो करो आराम से, अगला क्वेश्चन करो। हाँ जी, वो परसेंटेज में आता है भैया, इसमें रुपए में दे दिया ना, रुपए में आंसर नहीं है फिर कैसे करेंगे? हर तरीके का सवाल पता होना चाहिए ना। बिल्कुल। नीचे उठा उठा फेंक दूं दोनों, पढ़ लो चुपचाप। इधर आ जाओ, यू भी इधर आ जाओ जल्दी से, पंचायती ना खत्म है रही। और इसका रिफ्लेक्शन आता है, इसको बंद करो पर्दे का तो वीडियो खराब हो जाता है। हाँ आता है, आता है। इतने में से क्या एलियन हो क्या? ऐसे थोड़ी है कि थोड़ी देर धूप नहीं मिलेगी तो खेल खत्म। अरे जादू तो ठीक है, इसको कोई करके बताए तो जाने। 1/24। 4% हानि तो सबका आ गया होगा ना। चाय सही में, सही में हो गई ना? जाओ अब तो निकाल दो। ठीक है, अब हानि बताओ। अब बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक जना ये बता दे और एक ये बता दे, दो में से आंसर तो है, तो 4 जने मतलब बता दो मिलके। क्या? रुपए में कैसे निकालेंगे उसको? देखो हमें ये पता है कि हानि होगी और होने वाली हानि होगी आर स्क्वायर बटा 100।
20 का स्क्वायर बटा 100, 400 बटा 100, यानी हो गया 4%। हानि। अब इसका क्या ही करा, अब इधर देखो क्रय मूल्य कितना मानेंगे 100, क्रय मूल्य मानेंगे 100, तो हानि कितने की हो गई बताओ 4 की, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ 96। ठीक है क्या, सवाल के अंदर 96 की वैल्यू दे रखी है ना, विक्रय मूल्य दे रखा है क्या 1 लाख रुपए, तो एक का 1 लाख तो दोनों का कितना हो गया बताओ 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की वैल्यू कितने दे रखी है, 2 लाख रुपए की वैल्यू दे रखी है 96, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 4 की। 4 से काटेंगे 24 और 2 से काटेंगे 12, 1/12, 1/12 लाख रुपए की हानि। चाहे कैसे, तुमने बी बोला था अभी। नहीं। गलत बता दिया। नेक्स्ट टाइम फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। हैं चिंटू क्यों परेशान कर रहे हो यार, लिख लेना भैया, है ना। अच्छा, टाई फिफ्थ। लिखो, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बताओ, एक दुकानदार है, ये कह रहा है कि भाई साहब मैं है ना जितने का खरीद के ला रहा हूँ उतने का ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो कर क्या रहा है बताओ, 1 केजी के स्थान पर कितना तोल रहा है 950 ग्राम। भाई पहले का आंसर आया क्या क्वेश्चन नंबर 1 का? अरे वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और 1 केजी के स्थान पर कितना बेच रहा है 950 ग्राम। 1 केजी होता कितना है बताओ, 1000 ग्राम होता है क्या, लेकिन वो बेच कितना रहा है 950 ग्राम। इसका मतलब वो चीज़ उसे कितने की पड़ रही है बताओ, अगर 100 ग्राम 1000 ग्राम हम 100 रुपये की मान रहे हैं तो ये कितने की। ध्यान से देखना, दुकानदार क्या कर रहा है,
1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम का ही बांट यूज कर रहा है, यानी वो आपके लिए जो वस्तु दे रहा है वो 95 रुपए की है क्या? तो ये 5 रुपए का क्लियरली फायदा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? तो 5 का लाभ कितने पर? 95 में इंटू 100, तो लाभ परसेंटेज यहां से आ जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, वो दावा कर रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको तौल तो 95 रुपए की वस्तु रहा है ना, तो आप ये बताओ उसके यहां से तो 95 रुपए का सामान ही उठाना आप। जैसे समझे नहीं, तुम दुकानदार के यहाँ गए, उसने, आप बैठे हो, समझना ध्यान से, तुम गए, वो बोल रहा है कि तुम्हारा दोस्त है, वो बोल रहा है कि यार जितने की तुम मार्केट में ट्राई कर लो होलसेलर से, जितने की खरीद के ला रहा हूं उतने का ही बेच रहा हूं, लेकिन वो कर क्या रहा है कि जो बांट है ना उसमें दिक्कत कर रखी है उसने, वो आपके लिए तौल के 95 का दे रहा है, तो 5 तो उसका फायदा ही हो गया ना। हाँ, तो 1000 ग्राम पे, अरे तो भैया 1000 ग्राम पे थोड़ी बचा रहा है वो, 95 ग्राम पे बचा रहा है, 950 ग्राम पे 50, इतने ग्राम, 50 ग्राम, 1000 ग्राम गया कहाँ उसकी जेब से? 1000 ग्राम नहीं गया उसकी जेब से, तो अभी 950 ग्राम ही गया है ना। एक बात बताओ, चलो 950 रुपये मान लो, वो हमारे लिए 1000 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 1000 रुपये की, तो 950 ग्राम कितने की हुई? ये बादाम ही मान लो, बादाम 1000 रुपये केजी हैं, ध्यान से समझना, उसने तुम्हारे लिए 950 रुपये की तोली, 95 ग्राम तोली, मतलब ये 950 ग्राम कितने की? 950 रुपये की होगी क्या? तो उसकी जेब से कितने रुपए कटे हैं अभी बताओ? 950 ही तो कटे हैं उसके अकाउंट से, तो उसके 950 पे उसने कितने रुपए कमा लिए बताओ? 50 रुपये कमा लिए ना, तो 50 का फायदा हो गया 950 पे गुणा 100। अब इसको ही हमने कट कर लिया है, 1000 ग्राम को 100 रुपये मान लेंगे, तो ये 95 ग्राम कितने का हो गया? 950 ग्राम 95 का, 95 पे कितने का फायदा कमा रहा है वो? 5 का। समझ में आया क्या? आ गया तो ये क्वेश्चन करो अगला वाला, ये करो। हो गया भाई, करना पड़ता है ऐसा, तभी मजा आता है। कोई डाउट है तो आंसर बता दो। ऑप्शन यार, इसमें भी ऑप्शन चाहिए? बताओ, इतना हल्का सा सवाल। अजय चीनी को 4% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी अजय क्या कह रहा है कि मैं 1000 रुपये की जगह पर आपसे कितने रुपए में ही ले रहा हूं बताओ? 1000 रुपये की वस्तु है ना, 1000 ग्राम की जगह पे, सॉरी 100 रुपये की वस्तु है ना, तो अजय कह रहा है कि मैं आपको 96 रुपये में बेच रहा हूं। कितने में? लेकिन अजय है चालाक, वो केवल और केवल 620 ग्राम तोल रहा है, यानी 100 रुपये की जगह पे कितने रुपए की वस्तु तोल रहा है? 62। 62 पे कितने का फायदा हो गया ये बताओ? 6 में से 2 गया तो 4, और 9 में से 6 गया तो कितना? 3। 34 का फायदा कितने पे? 62 पे, गुणा 100, 2 से 17, 2 से 31, आंसर आ जाएगा 1700 बटा 31। तिछिंग के 18, 6 कम 6, 6 ती 18, ये तो ज़्यादा चला जाएगा, 5 ले लो, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 55 15, फिर 5 से गए पे आप ले लेंगे 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 124 यानी 26 बटा 31%। ये क्या है? अजय का लाभ। इतना लाभ कमा के बैठा है 50% से ऊपर, तभी तो मास्क लगा ही रखा है, पहचान ना ले कोई। क्लियर है क्या? हो गया कोटा पूरा या और कराएं बताओ?
वो आपके लिए बता दूंगा ना, आप आ जाओ। हो गया, हाँ, ये तो हटा दो।